जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है ये दूसरे किनारे हो आया, ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है। लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं है। शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। इसलिए कहते हैं कि तुम जब तक सत्संगति न खोजोगे तब तक कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कितनी ही स्मृति को प्रांजल करो, भरो, कुछ सार न होगा। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। लोग ऐसे हैं कि मन में धारण नहीं करते, बस केवल स्मृति में भरते। इस फर्क को समझो। मेरी बात तुमने सुनी, तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो। मेरी बात सुनी, तत्क्षण उसे स्मृति में रख दिया, फाइल किया, कहा कि कभी जरूरत होगी तो काम में ले आएंगे, किसी को समझाना होगा तो समझा देंगे, कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे। तुमने अपने काम में नहीं लाए, तुमने रख दी, किसी और के काम आ जाएगी। अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। एक दूसरी बात है, एक दूसरा ढंग है, वास्तविक ढंग कि तुमने बात को समझा और पी गए, पचा गए। वो तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई। तुमने स्मृति ना बनाई, तुमने उसका जीवन बना लिया। मन में धरे न ज्ञान। अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं, बस पंडित रह जाते हैं। पंडित अपच। पंडित का अर्थ होता है जिसने खाया तो लेकिन पचाया नहीं, जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मज्जा ना बनी। इससे बीमारी पैदा होगी, इससे वमन होगा, इससे दस्त आएंगे, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है। और जैसे शरीर का भोजन है ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान। पचाओ। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही ना पाओगे कि ये दो चीजें हैं, मन में धरना, पचाना, या स्मृति में रखना। शास्त्र केवल स्मृति में रखा जा सकता है, सद्गुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है। शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी, तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में, मगर ईश्वर क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। लेकिन संबंध में जान लेना, ईश्वर को जान लेना तो नहीं। ईश्वर को जानना तो बात और है। बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो। पुस्तकालयों में किताबें प्रेम पर लिखी रखी, तुम जाके सब अध्ययन कर लो। तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम के संबंध में तो जान लोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम का जरा सा भी रस आएगा? प्रेम के अमृत की एक बूंद भी तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी, स्वाद आएगा? नहीं, तुम पंडित हो जाओगे। चाहो तो थीसिस लिखो, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टरेट दे देगी। यूनिवर्सिटी यही काम करती है। तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे, शास्त्र लिख सकते हो। ये तुम्हारा शास्त्र वमन होगा। पहले तुम शास्त्र को पी गए, पचा नहीं, अब उसका वमन कर दिया, दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया। लेकिन सद्गुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती। दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो, जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो। जैसे विवाह, जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए, इसलिए तो यार कहते पलटू। ये प्रेम का विवाह है। शिष्य विवाहित हो गया गुरु से, अब दोनों एक हो गए, रच पच गए, तभी पाचन शुरू होता है। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। सत्संगति के बिना नहीं हो पाएगा, मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा। बात करे नहीं कान, प्रीत बिन जैसी कहनी। और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहां सुनते हो, पढ़ते भी हो तो कहां पढ़ते हो। पहले तो शास्त्र मुर्दा है, मुर्दे को तो पढ़ रहे हो, और फिर भी कहां पढ़ते हो।
पढ़ना भी ऐसे ही है। मन हजार काम और करता है। एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहां सुनते हो। तो पहले तो पंडित सुनते तो भी शायद ही कोई लाभ होना था, फिर उसको भी कहां सुनते हो। पंडित बोले जाता, तुम कुछ कुछ सोचे जाते। ये तो तभी हो पाएगा, ये सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए, जब मन एक प्रेम में पड़ जाए। प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं है। तो यारी पहले बननी चाहिए, प्रेम पहले बनना चाहिए, तब ज्ञान। प्रेम के पीछे आता ज्ञान। और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा, वो भूल में पड़ा। उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के। ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं। प्रेम पहले आता, भाव पहले आता, हृदय पहले आता, तब सिर। जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे, वो कभी भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमंगने ना देगा। सिर तो संदेह है और हृदय है आस्था, श्रद्धा। तो सिर तो हजार उपाय करेगा संदेह खड़े करने की। सिर में तो संदेह ही लगता है, सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हृदय से होती। सरल चित्तता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अकड़ का अभाव चाहिए, प्रेम में पड़ने की हिम्मत चाहिए। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी, बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है, सब सुनना व्यर्थ है। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, छूटी डगमगी नाही संत को वचन न माने। डगमगी लगी रहती सिर में, तो सिर तो दुविधा से भरा रहता। सिर तो कहता पता नहीं हो ठीक ना हो ठीक, ऐसा हो वैसा हो। सिर तो हजार बातें उठाता है। सिर का तो काम ही यही कि वो संदेह खड़ा करता है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते, ऐसे सिर में संदेह लगते। छूटी डगमगी नाही, डगमग होता रहता सब सिर के भीतर। तो सिर कभी अकंप नहीं होता, सिर तो कपते ही रहता। वहां भूकंप चलता ही रहता, वहां भूकंप कभी बंद नहीं होता। हृदय में कभी कंप नहीं होता, हृदय निष्कंप है, वहां भूकंप जाता ही नहीं। जो हृदय में पहुंच गया वो कंपन के पार हो जाता है। वहां संदेह पैदा नहीं होते, वहां श्रद्धा के कुसुम लगते, वहां आस्था के कमल खिलते और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। छूटी डगमगी नहीं संत को वचन न माने। और डगमगी न छूटे तो संत का वचन कैसे मानोगे। संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से, संयोग वसात, तो मान ना सकोगे। सिर बीच में आड़े आ जाएगा, पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा, अड़चन बन जाएगा। संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर को उतार के रखना होता है। कबीर ने कहा है, अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार के जमीन पर रख दे। सिर को रखे उतार। छूटी डगमगी नाही संत को वचन न माने, मूर्ख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। वो कहता है ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले, कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले, कि ऐसे हम सम्मोहित होने वाले नहीं। हम तो सोच विचार करेंगे, हम तो सब तरह का हिसाब किताब लगाएंगे, ऐसे प्रेम में पड़ जाएं। हम ऐसे ना समझ नहीं, हम बड़े चतुर हैं। पलटू कहते हैं मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। और इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है। और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूढ़ता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और ये चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास न जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती तो भी साहस नहीं जुटा पाता। पास न जाएगा तो चूक जाएगा, साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है
कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की